श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाने वाले भारतीय संस्कृति और साहित्य के आदर्श नायक हैं। उनके जीवन और वचनों में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन प्रमुखता से परिलक्षित होता है। श्री राम के वचनों में छिपी गहन शिक्षाएं हमें न केवल नैतिकता और आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा देती है, बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। श्री राम के अनमोल वचनों का यह संग्रह हमें उनके आदर्श चरित्र, उच्च नैतिकता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा की झलक दिखाता है। इन वचनों में जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल और सजीव तरीके से समझाया गया है, जिससे हर श्रद्धालु को जीवन जीने की सच्ची प्रेरणा मिलती है। आइए श्री राम के इन अनमोल वचनों के माध्यम से उनके आदर्श जीवन और शिक्षाओं का अनुगमन करें और अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर अग्रसर करें। श्री राम जी कहते हैं, सत्यं वद धर्मं चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। श्री राम ने अपने जीवन में सत्य और धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया। उनका संपूर्ण जीवन सत्य और धर्म के आदर्श पर आधारित था। चाहे कितना भी कठिन समय आया हो, उन्होंने कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त होती है। राम जी कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात्पि गरीयसी, अर्थात माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। वनवास के दौरान जब श्री राम को अपने राज्य, माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर जाना पड़ा, तब उन्होंने यह वचन कहा। इससे उनकी अपनी मातृभूमि और माता के प्रति अन्य प्रेम और सम्मान प्रकट होता है। यह हमें अपने परिवार और देश के प्रति अटूट प्रेम और आदर की शिक्षा देता है। साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश। श्री राम ने सदैव साधुओं, संतों और धर्म की रक्षा की। उन्होंने अधर्म और अन्याय का विरोध किया और दुष्टों का नाश किया। यह वचन हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें अधर्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और न्याय का पालन करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात प्राण चले जाए पर वचन नहीं तोड़ना चाहिए। श्री राम का यह वचन उनके वचन पालन की उच्चतम अवस्था को दर्शाता है। जब उन्होंने अपने पिता दशरथ को दिए वचन का पालन करने के लिए वनवास जाना स्वीकार किया, तब उन्होंने यह वचन कहा। यह हमें वचन पालन और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की प्रेरणा देता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की रक्षा करने पर ही धर्म हमारी रक्षा करता है। श्री राम के इस वचन में धर्म के पालन का महत्व बताया गया है। जब हम धर्म का पालन करते हैं, तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। यह वचन हमें धर्म के प्रति समर्पण और निष्ठा का पाठ पढ़ाता है। महापुरुष श्री राम जी कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है। यह वचन श्री राम ने रावण के बारे में कहा था, जब रावण ने सीता का हरण किया था। यह वचन बताता है कि जब व्यक्ति अपने विनाश के निकट होता है, तब उसकी बुद्धि सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाती है। यह हमें हमारे कर्मों के परिणामों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी देता है। आत्मन सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, अर्थात जो सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है, वही सच्चा दृष्टा है। श्री राम के इस वचन में समानता और एकता का संदेश है। सभी जीवों में एक ही आत्मा का निवास होता है। यह समझ हमें सभी के प्रति प्रेम और आदर की भावना उत्पन्न करता है। यह हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान और दृष्टि वही है जो सभी में आत्मा को देख सके। नास्ति सत्यात् परो धर्म, अर्थात सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। विवरण। श्री राम ने सत्य को सर्वोच्च धर्म माना है। सत्य का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है।
सत्य के मार्ग पर चलने से ही हम सही और न्यायपूर्ण जीवन जी सकते हैं। करुणा भवेत् कृतज्ञता, अर्थात करुणा और कृतज्ञता होनी चाहिए। श्री राम ने करुणा और कृतज्ञता को महत्वपूर्ण गुण बताया है। करुणा से हम दूसरों के दुख को समझ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। कृतज्ञता से हम अपने जीवन में मिले उपकारों को याद रखते हैं और उनका आदर करते हैं। अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा परम धर्म है। श्री राम ने अहिंसा को धर्म का सर्वोच्च आदर्श माना है। अहिंसा से ही शांति और संतुलन की स्थापना होती है। यह वचन हमें हिंसा और क्रोध से दूर रहने और प्रेम और शांति का पालन करने की प्रेरणा देता है। मम पंथा धर्मस्तवापे, अर्थात मेरा मार्ग धर्म का है और तुम्हारा भी। श्री राम का यह वचन यह बताता है कि धर्म का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। धर्म ही जीवन का सही मार्ग है। यह वचन हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। श्री राम ने इस वचन में नेतृत्व के महत्व को बताया है। राजा का आचरण प्रजा पर प्रभाव डालता है। यदि राजा धर्म और न्याय का पालन करता है तो उसकी प्रजा भी वैसी ही होती है। विनयस्य मुखं यशः, अर्थात विनम्रता से ही यश प्राप्त होता है। श्री राम ने विनम्रता को यश का मूल माना है। विनम्र व्यक्ति ही सच्चे यश का अधिकारी होता है। यह वचन हमें विनम्रता और सरलता की महत्ता का पाठ पढ़ाता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात धर्म का पालन करने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है। श्री राम का यह वचन धर्म के पालन की अनिवार्यता और उसकी शक्ति को दर्शाता है। जो धर्म का पालन करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। यह हमें धर्म के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देता है। शत्रोर्पि गुणाः दर्शनीयाः, अर्थात शत्रु के गुण भी देखे जाने चाहिए। श्री राम ने यह वचन अपने उदार और न्यायप्रिय स्वभाव को व्यक्त करने के लिए कहा था। वे शत्रु के गुणों का भी सम्मान करते थे। यह हमें बताता है कि हमें दूसरों के गुणों को पहचानना चाहिए, चाहे वे हमारे शत्रु ही क्यों न हो। पापं कर्म कृतं यो वै पश्येत् तं नाशेत् ध्रुवम्, अर्थात जो पाप करता है उसे नष्ट करना आवश्यक है। विवरण: श्री राम का यह वचन अधर्म और पाप के विरोध में उनके संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने सदैव पाप और अधर्म का विरोध किया और उसे नष्ट किया। यह हमें अधर्म के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। यतो धर्मस्ततो जयः, अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है। श्री राम ने धर्म की विजय को सुनिश्चित बताया है। धर्म का पालन करने वाला सदैव विजय प्राप्त करता है। यह वचन हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए सफलता की गारंटी देता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, अर्थात फलों से भरे वृक्ष और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुके रहते हैं। श्री राम का यह वचन विनम्रता का महत्व दर्शाता है। गुणवान व्यक्ति सदैव विनम्र होते हैं। यह हमें बताता है कि हमें अपने गुणों और सफलता के बावजूद विनम्र बने रहना चाहिए। कृते प्रतिकृत, अर्थात किए गए कार्य का प्रतिदान अवश्य करना चाहिए। श्री राम ने इस वचन में कृतज्ञता और न्याय की भावना को व्यक्त किया है। जो कार्य किया गया है उसका प्रतिदान अवश्य करना चाहिए। यह वचन हमें हमारे कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करता है। धर्मः सत्यं परं ब्रह्म, अर्थात धर्म और सत्य ही परम ब्रह्मा है। श्री राम ने धर्म और सत्य को परम तत्व माना है। यही जीवन का सार और उद्देश्य है। यह वचन हमें धर्म और सत्य के पालन की प्रेरणा देता है। ये वचन श्री राम के आदर्श चरित्र, उच्च नैतिकता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाते हैं।
वे आज भी हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है।